नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज हमारे साथ अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध जी हैं और इनसे आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा है एनटीपीसी पंगरी बरवाडी कोल माइनिंग में अवैध खनन का। आपने देखा होगा कि अभी एक न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रहा है। 100 एकड़ भूमि पर त्रिवेणी कंपनी ने अवैध खनन किया है। उसके ऊपर ये आरोप लगा है कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस हुए बिना फॉरेस्ट के क्लियरेंस के उन्होंने 100 एकड़ ज़मीन पर खनन कर दिया और काफ़ी पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया है। उल्लंघन किया है एनजीटी के नियमों का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। सारे मुद्दों पर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अनिरुद्ध जी, हमारे चैनल सफर 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अवैध खनन का मामला जो त्रिवेणी के ऊपर लगा है एलिगेशन और एनटीपीसी के ऊपर, इस पर आप विस्तार से अपना पक्ष रखें और कुछ चीज़ें बताएं जो जनता को समझ में आए कि कंपनी जो दुनिया को रोशन करने के नाम पर कोयला खदान चलाती है, कोयला कोड़ती है कि हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, और वो एक तरफ पर्यावरण को नष्ट कर रही है लोगों को अंधेरे में रख करके। ये पूरा मामला क्या है जो 100 एकड़ भूमि का जो अवैध खनन का, आप बताएं डिटेल में। चैनल को धन्यवाद देते हैं। जो इस क्षेत्र में एनटीपीसी जो माइनिंग कर रहा है, एक तो फर्स्ट टाइम में जब इसका माइनिंग शुरुआत हुआ था उस समय में इस क्षेत्र में सिर्फ दिखाया गया कि इस क्षेत्र में जो जीव प्राणी वन्य प्राणी पाए जाते हैं वो 4 वन्य प्राणी पाए जाते हैं, जिसमें सांप को रखा था, गिलहरी को रखा था, खरगोश को रखा था और सियार को रखा था। सियार मीन्स जैकल। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मानना है कि ये चारों वन्य प्राणी को मिटाया जा सकता है, मारा जा सकता है। और इस तरह का फर्जी ग्राम सभा से सहमति लेकर, एकदम फर्जी ग्राम सभा से सहमति लेकर यहाँ पर पहले ही भारत सरकार का वन मंत्रालय ने इसको एक अनापत्ति पत्र दिया था, जो ये बिल्कुल फर्जी और गलत है। तो हम लोगों ने, हमारे कुछ साथियों ने वन विभाग से सूचना अधिकार के तहत इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्य जीव प्राणी का एक सूची मांगा गया, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही मानना है कि यहाँ 250 प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। और यहाँ हिरन है, यहाँ पर नीलगाय है, यहाँ शेर है, यहाँ लकड़बग्घा है, यहाँ हाथी का स्पेशल कॉरिडोर है। मैं इस पर स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जब हाथी का कॉरिडोर को इसने एक बड़े कोयला ढुलाई करने के लिए जो बिछा दिया है लाइन, कन्वेयर बेल्ट, वो कन्वेयर बेल्ट के कारण से, और जो उसमें लाइट लगी है जिसके कारण हाथी जो है भ्रमित हो रहा है, अपना रास्ता से भ्रमित हो रहा है, और वो हाथी का कॉरिडोर बंद हो गया है, जिसके कारण हाथी गांव में आ गई है। और गांव में नित्य दिन बड़का गांव केरडारी, इन सब इलाकों में हाथी कई गरीब गुरबा का घर ध्वस्त कर रहा है, कई लोगों की जाने भी गई है। तो ये वन विभाग से मेरा सवाल है कि जो तुमने जो अनापत्ति पत्र दिया इस आधार पर कि यहाँ सिर्फ सांप, गिलहरी, खरगोश, सियार ही पाए जाते हैं, और जंगल के क्षेत्र में यहाँ पर कई प्रकार का वनस्पति पौधे हैं, कई काष्ठ पौधे हैं, मूलतः सखुआ का घना जंगल है, जिसको इसने कहा कि सिर्फ पुटूस और ये झाड़ी पाए जाते हैं, जबकि बड़का गांव के चारों तरफ के जो जंगल है वो सखुआ के लिए स्पेशल जाने जाते हैं। आंवला है, सखुआ है, हर्रे है, बहेरा है, आम है, महुआ है, तमाम प्रकार का औषधि भी पौधे हैं, और भी सालय है। यहाँ जो रेशम के लिए जो पौधा उपयोग है वो सारे पौधे हैं, लेकिन उसको इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक मिटा के इसको अनापत्ति पत्र दिया। दूसरी यहाँ पर एक चीज है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने ही रिपोर्ट को झुठलाया खुद ही। पहले बताया कि 250 जीव जंतु हैं, और फिर 4 जीव जंतु के नाम पर अनापत्ति पत्र दे करके और क्लियरेंस कर दिया, और खनन एक तरह से माइनिंग चालू हो गया। दूसरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, इन सारे चीज़ों के बाद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि जो हम ज़मीन दिए हैं, इस ज़मीन के बदला में और जो पेड़ पौधे नष्ट हुए हैं, काटे गए हैं, उसका पेड़ पौधा हम इसका लगा दिया गया। मैं वन विभाग से मेरा ये सवाल है कि कहाँ, और वन इस भूमि के बदला में कहाँ पर वन भूमि मिला और कहाँ पौधा लगाया है। हमारे एक साथी का रिपोर्ट है, इस क्षेत्र में 4 करोड़ में 4 पेड़ लगाए गए, ये भी है, आरटीआई से मिला हुआ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। 4 पेड़
4 करोड़ रुपया में 4 पेड़ लगा है। ये वन विभाग का घोटाला है। यानी कि यहाँ पर एक बात हम बताना चाहते हैं आप लोग को कि जब वन उजाड़ती है किसी कंपनी, कोई कंपनी अपने किसी काम के लिए, तो उसका नियम होता है कि वो जितना पेड़ उजाड़ रही है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उसको लगाना है। लेकिन यहाँ पेड़ जो उजड़े हैं उसका वन कहाँ लगा है? केवल कागजों में लगा है, धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा है। यही कहना चाह रहे हैं जी। एनटीपीसी जब परियोजना लगाने की बात हुई थी तो यहाँ पर लोक सुनवाई हुआ था, पर्यावरणीय लोक सुनवाई। इस पूरे पर्यावरणीय लोक सुनवाई में कभी भी जनता इसको अनुमति या सहमति नहीं दिया। फिर भी उसके विपरीत जाके भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय ने इसको फर्जी डॉक्यूमेंट को आधार मानकर इनको माइनिंग करने का स्वीकृति दिया, जो जाली। अब बात रही जो अभी चल रहा है, माइनिंग किया, जबरिया माइनिंग किया, खून बहाकर माइनिंग किया, फिर भी यहाँ के लोगों को जो वन भूमि इसको अलॉटमेंट था, जो वन भूमि अलॉटमेंट था उससे फाजिल जाके इसने माइनिंग किया। और वन विभाग का एकदम डायरेक्ट, हम इसको कहने में कोई बात नहीं है कि वन विभाग सोया रहा। वन विभाग का यहाँ अधिकारी कर्मचारी सभी कुछ होने के बावजूद भी इनको खुली छूट दे दिया गया कि आप जाइए वन सीमा, अवैध वन सीमा जहाँ एनओसी नहीं है, जहाँ का अनापत्ति नहीं मिला है, वहाँ भी इसने माइनिंग किया और उसका कोयला को ब्लैक मार्केटिंग किया। ये एनटीपीसी त्रिवेणी सैनिक से कराया है। जो भूमि एनओसी नहीं मिला था उस पर भी खनन होता रहा और फॉरेस्ट विभाग सोती रही। आपको मैं बता दूं, फॉरेस्ट विभाग सो नहीं रही होगी, उसके अधिकारियों को भर भर झोले से पैसा जाता होगा तभी सो रही होगी। और इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब एनओसी बिना एनओसी वाले क्षेत्र में खनन होगा और फॉरेस्ट विभाग को इसका होश नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में काला है। चूंकि वन विभाग जो है, एक मामूली आदमी को वन विभाग का छोटा पेड़ काटता है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी के लिए करता है, तो सारे अरेस्ट कर लेता है, तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजता है, उस पर मुकदमा चलाता है। लेकिन यहाँ 100 एकड़ जमीन पर अवैध खनन हो गया और वन विभाग सोया रहा, गहरी नींद में सोया रहा। और जब कार्रवाई शुरू हुई तो अभी वन विभाग हरकत कर रहा है, जांच टीम बना रहा है, खाना पूर्ति कर रहा है। अभी कह रहा है, आज हमारी एक वन अधिकारी से बात हुई, वो कहता है कि इसके लिए सिर्फ पेनल्टी है, इसके लिए सिर्फ पेनल्टी है। और एनटीपीसी इतना बड़ा कारोबार किया, इतना अवैध कोयला बेच दिया, हजारों हजार टन कोयला निकाल के बेच दिया, अब क्या करेगा? वन विभाग उसे पेनल्टी लेने के लिए आगे बढ़ेगा। ये वन विभाग का रूल है। दूसरी चीज, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी आप जल स्रोत को आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। हाँ। ये सुप्रीम भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है। लेकिन यहाँ कई ऐसे जो एकदम 12 महीना जिस नदी में वर्षा पानी जल आधारित नदी थी, कह लीजिए कि ये सब इस क्षेत्र का लाइफ लाइन घोषित किया है। फॉरेस्ट ने ही कहा कि लाइफ लाइन है। आज उस नदी को एनटीपीसी का जो ओबी डंप कर दिया और उस नदी का अस्तित्व को मिटा दिया। आप जिस दो मुहाना नाला की बात करते हैं, इसको लाइफ लाइन कहा, पकवा नाला का कहा, और सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन इससे सिंचित होता था और धान और सभी बहुफसली जमीन होता था, जिसको, जबकि भारत सरकार का कानून है, लैंड एक्विजिशन का जो कानून है वो कहता है कि उसका अभी 2013 का 10 अनुच्छेद 10 में देखिएगा तो कहता है बहुफसली जमीन को किसी भी कीमत पर आपको अधिग्रहण नहीं करना है, किसी भी परियोजना के लिए नहीं होना है। लेकिन फसली जमीन अर्थात जहां पर एक से अधिक फसल हो रहे हो, 2 से अधिक फसल हो रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि बड़का गांव जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर 12 मास जो है वो फसल हर खेत से हर तरह का लिया जाता है। यहाँ की मिट्टी में वो उर्वरा शक्ति है जो हर तरह के फसल को पैदा करती है। लेकिन ऐसे बहुफसली क्षेत्र को एनटीपीसी को कैसे क्लियरेंस मिल गया और माइनिंग कर रही है, ये सोचने वाली बात है जी। और यहाँ पर उसका एकदम सीधा का सीधा कानून को ताक पर रख दिया एनटीपीसी ने। और सारा जो भी देश के अंदर जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं, कानून जो संचालन करती है, कानून को ही करती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नहीं मानना है। सर आप एक चीज़ हमको बता दीजिए कि इतना जो है खुला उल्लंघन कर रहा है एनटीपीसी और उसकी जो कंपनी है एमडीओ, वो उसके बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर इन लोग पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कभी ऐसा बात उछला क्यों नहीं? दरअसल ऐसा है, इसमें बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए
कि यहाँ के जो शासक वर्ग हैं उनको चुनाव के लिए चंदा चाहिए, और जब चुनावी चंदा की बात आती है तो कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के पक्षधर हो जाते हैं, और जब वोट की बारी आती है इनको लगता है कि वोट मेरा है, वोट रहता है तो कंपनी के विरोध हो जाते हैं। और मैं इस क्षेत्र में नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इस क्षेत्र के जो बहुत चुनिंदे जनप्रतिनिधि हैं और अपने आप को अगर अपने को घोषित कर रहे हैं, और वो उनका धंधा जो है धरना तो धंधा बना लिए हैं, धरना को धंधा बना लिए हैं और आंदोलन को आमदनी का जरिया बना लिए हैं, और यहाँ पर कमीशन खोरी और हिस्सेदारी की बात के लिए जनता को उस्काते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन जन सरोकार से उनको कोई लेना देना नहीं है। अपना हित स्वहित के लिए वो आगे बढ़ते हैं। इसके कारण से जनता सही माने में जो बात है, कंपनी के द्वारा जो वायलेंस किया जा रहा है, कंपनी के द्वारा जो गलतियां की जा रही है, कंपनी और सरकार का गठबंधन के द्वारा जो अवैध माइनिंग हुआ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। आप समझ सकते हैं, सरकार ने कहा, इसको गाइडलाइन दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि पकवा नाला और दुमोहाना नाला, जो ये दोनों नाला है, ये दोनों नाला इस एरिया का लाइफ लाइन है, उसी पर वो भी डंप कर, उस पर वो भी डंप करके बंद कर दिया। इसने कहा कि ग्रीन, इसके 50-50 मीटर दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट बनाना है। ग्रीन बेल्ट कहाँ बना, बल्कि उसको बंद कर दिया गया। सरकार ने इसको जब कोल माइनिंग का जब लाइसेंस दिया तो ये करके दिया कि हम इसमें रोड ट्रांसपोर्टिंग नहीं करेंगे और 0% हमारा पॉल्यूशन होगा। आज मैं चैलेंज करता हूँ पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को, आँख उसको कहते हैं कि आँख से आके खोल के देखो कि पकरी बरवाडी जहाँ माइनिंग हो रहा है, माइनिंग एनटीपीसी का, और वहाँ से बानादाग तक आप बताओ कि कितना पॉल्यूशन है, जबकि वो इस क्षेत्र से बड़का गांव केरेडारी टंडवा का हजारीबाग रोड का मुख्य मार्ग है, जिस पर आज 15 किलोमीटर सड़क जो है मुख्य सड़क पर चलती है, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, पूरा का पूरा काला धूल गर्दा, कोयला का गर्दा से भरा हुआ है। प्रदूषण फैलाने में तो एनटीपीसी कंपनी बिल्कुल भी, मैं बताता हूँ कि जो बड़का गांव है हमारे क्षेत्र में इतना पॉल्यूशन फैलाई, इतना प्रदूषण फैला रही है ये कंपनी, जिसका कोई जवाब नहीं। और प्रदूषण को नियंत्रण करने के नाम पर इनके कागज़ में केवल खाना पूर्ति है कि हम पेड़ लगा रहे हैं, पानी पटा रहे हैं, रोड में पानी छिड़का रहे हैं, होता कुछ नहीं है। इनका अगर 1 रुपया लिखा हुआ है कागज़ में कि काम कर रहे हैं तो उसमें 10 पैसा भी काम नहीं होता है। जो खेत सींचते हैं किसान, वो पीने के लिए पानी खरीद रहे हैं। स्थिति यहाँ ये हो गई है। यहाँ पर कई तरह का पेड़ पौधे हैं, विविधता है इस क्षेत्र में, पेड़ का, पौधे का, वनस्पति का, नदियों का। कई नदी सूखी नदी है तो कई नदी परमानेंट हमेशा, कई नदी का जल में ऐसा था कि उसमें कई तरह का गुण था, बात सही। लेकिन कई ऐसी नदियाँ थी इधर के क्षेत्र में, मैं आपको बता दूं कि लोगों को अगर कुछ त्वचा रोग होता था, स्किन डिजीज को, किसी को खुजली हो या कुछ फुंसी फोड़ा हो, मैं आपको बता दूं कि उन नदियों में, तालाबों में नहाने से, उनकी मिट्टी का लेप लगाने से वो दूर हो जाता था। वो इतना गुणकारी मिट्टी था, इतना गुणकारी पानी था, लेकिन सब प्रदूषण के हवाले कर दिया गया। तो ये सारे चीज़ें इनको कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो जसवंत सिन्हा जी हो, जयंत सिन्हा जी हो, वर्तमान MP MLA हो, और जब यहाँ सारे लोग सरकार हो, इनको क्या है, इनको तो धन चाहिए, चुनाव के लिए पैसा चाहिए। एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे ही चुनाव पिछला बार ख़त्म हुआ था तो राज्य में जो चुनाव हुआ था, मैं आपको बता दूं कि चुनाव के ठीक खत्म होने के बाद यहाँ का जो विधायक थी अम्बा प्रसाद, जो जीत कर आई थी, तो तुरंत जो है स्ट्राइक हुआ था बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े लेवल पर स्ट्राइक हुआ था। रोजगार दो, मुआवजा बढ़ाओ और तमाम तरीके की बातों को लेकर के वो स्ट्राइक 1-1.5 महीना चला और अचानक से रातों रात ख़त्म हो गया। और उसमें मुख्यमंत्री का बड़ा ही पलटू रूप बयान आया। पहले बोल रहे थे कि एक ढेला कोयला नहीं जाने देंगे जब तक हमारे लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, मुआवजा ढंग से नहीं मिलेगा। और अचानक ऐसा हुआ कि प्रशासन और फोर्स के बदौलत रातों रात धरना को ख़त्म कर दिया गया। और मुख्यमंत्री का बयान आता है कि बिजली कहाँ से मिलेगी, ज़रूरी है कोयला चलाना। तो इस बयान को, मुख्यमंत्री के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? मैं कहा कि यहाँ पर धरना को धंधा बना दिया गया, आंदोलन करने का जो नाटक किया गया वो एक आंदोलन कमाने का जरिया बन गया। खासकर ऐसे लोग जो धरना करवाते हैं अपना प्रायोजित। आपने कहा बहुत अच्छी बात कि यहाँ महीनों 1.5 महीना धरना चला, सभी लोगों को एक ही धरना का उद्देश्य था। मैं भी कई धरनाओं में गया, देखा, एक ही था कि जब तक यहाँ के सभी लोगों को कंपनी रोजगार से नहीं जोड़ती है तब तक इसका काम नहीं चलेगा, बंद रहेगा, धरना जारी रहेगा।
लेकिन मैं आज सवाल करता हूं धरना का नेतृत्व और धरना का जो कहते हैं कि मैंने धरना करवाया, कितने प्रतिशत कितने गांवों में लोगों को रोजगार से जोड़ दिया गया? बताइए विधायक, कहाँ गया? आपने सभी लोगों गांवों से रिज्यूम जमा किया था, कहाँ गया? और आज आपकी कथनी और करनी में भेद है, पूरा का पूरा भेद है। आप देख सकते हैं अब क्या कर रहे हैं, और जनता के लिए कुछ नहीं है। जनता को मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जनता को आज के दिन में वर्तमान समय में जनता को अपने सवालों के ऊपर गोलबंद होकर के, जन सवालों के ऊपर गोलबंद होकर के अपना नेतृत्व खुद करना चाहिए। और अगर निकट भविष्य में ऐसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर भरोसा किए तो आपका भरोसा टूटेगा। यही मेरा संदेश है। चलिए, इनका संदेश बहुत अच्छा है और ये लोग अपना भी रहे। मैं आपको बता दूं कि बड़कागांव पश्चिमी क्षेत्र में इधर जो कोल ब्लॉक था एनटीपीसी का, इसमें नेताओं की अगुवाई में इतने आंदोलन, इतने धरने हुए और इतना लोगों को छला गया कि अब जो पूर्वी क्षेत्र है बादम और गंदरपुरा सोनपुरा तरफ, उधर लोग नेताओं को अपने आंदोलन में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। यकीन मानिए कि नेता अगर जाते हैं कि हाँ हम आपके लिए लड़ेंगे तो लोग भगा देते हैं, बोलते हैं कोई ज़रूरी नहीं हम लोग लड़ लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनकी अगुवाई में लड़ेंगे तो ये सेटलमेंट कब कर देंगे, हम लोग घर पे बैठे रह जाएंगे। तो वकील साहब का भी संदेश है कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए, अपने ज़मीन, जल जंगल ज़मीन और अपने संपत्ति की रक्षा के लिए खुद गोलबंद हो, एकता से लड़ाई लड़ें। तो आज आपको इस पूरे वार्तालाप में आगे हम जो आवेदक हैं मंटू सोनी, जिन्होंने 100 एकड़ भूमि अवैध खनन पर जो मामला एक तरह से उजागर करने के लिए जो आवेदक बने थे, उनसे भी मैं आपको बात कराऊंगा। आप हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ बन रहिए।